नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में आप जानोगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, जैसा कि हम पिछली क्लासेज में आपको बताते आए हैं। ये वही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हीं में से घुमा फिरा कर आपसे बार बार प्रश्न पूछता है। प्रश्न कैसे पूछता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चाँद के पर्यायवाची शब्द। अच्छा देखो, मेन मुद्दा बच्चों का क्या होता है, वो कहते हैं कि सर याद नहीं होते। याद करना हमारे ऊपर होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई हमें याद नहीं करा सकता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैसे याद करते हैं, देखो वो कहते हैं कि चांद का पर्यायवाची मयंक, चांद का पर्यायवाची हिमांशु, चांद का पर्यायवाची शशि। ऐसे याद नहीं करना। आप ये समझो कि ये सभी नाम इस चांद के हैं, यानी चांद को इन नामों से जाना जाता है। जैसे चांद को मयंक कहते हैं, हिमांशु कहते हैं, शशि कहते हैं, सारंग कहते हैं, शशांक कहते हैं, सुधाकर कहते हैं, मृगांक कहते हैं, मृगधर कहते हैं और निशापति भी कहते हैं। यानी ये सभी नाम किसके हैं, चांद के हैं। तो ये पर्यायवाची न कहकर इन्हें इनके नामों में कन्वर्ट करो, फिर देखो आपको याद होने लग जाएंगे। जैसे चांदनी है ना, चांदनी को अगर ये कहोगे चांदनी का पर्यायवाची, ये मत कहो, ये कहो कि चांदनी को किन अन्य नामों से जाना जाता है। यानी चांदनी को कौमुदी कहते हैं, ज्योत्सना भी कह देते हैं, अंजोरिया भी कह देते हैं और चंद्रिका भी कह देते हैं। इसके और भी पर्यायवाची हैं और भी अन्य नाम हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही लिए हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने की 99% संभावना है। ठीक है। अगला है जंगल। जंगल का पर्यायवाची होता है कांतार, यानी इसे कांतार भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, कानन, विपिन, अटवी और दाब। ये सभी पर्यायवाची या ये सभी नाम किसके हैं, जंगल के हैं। नेक्स्ट है जल। जल का अन्य नाम होते हैं अम्बु, सलिल, तोय, बार, पय, अमृत और उदक। ये सभी अन्य नाम किसके हैं, जल के हैं। इन्हीं को जल का पर्यायवाची बोल सकते हैं। ठीक है। अगला है जीव। जीव के अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी जीव को रसना भी कहते हैं, जवान भी कहते हैं। वो सोल्जर वाला जवान नहीं, ये जवान हमारी जीव होती है ना। रसज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, रसज्ञा भी कहते हैं किसको, जीव को। आगे बात करें, आगे कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगला है झंडा। ये कई बार पूछा गया है, झंडा का पर्यायवाची कौन कौन सा है, या मैं ये कहूँ कि झंडा को अन्य कितने नामों से जाना जाता है, तो ये बेटर रहेगा। ठीक है। झंडा को पताका भी कहते हैं, केतु, निशान, ध्वज, इन नामों से झंडे को जाना जाता है। ठीक। अगला है दुर्गा माता। दुर्गा के अन्य नाम है मीनाक्षी, कल्याणी, महागौरी और कालिका। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं यहाँ पर, और तो आप भी जानते होंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने एनालिसिस किया है तो पहले दुर्गा का पूछा गया था, एक पूछा गया है एक बार मीनाक्षी। ठीक है, ये पूछा गया है। आगे इनमें से आपसे कोई भी एक पूछ सकता है। नेक्स्ट देवता। देवता के अन्य नाम क्या हैं, आदित्य, सुर, अमर, निर्जर और त्रदस। ये देवता के अन्य नाम या पर्यायवाची शब्द हैं। दैत्य। दैत्यों को अन्य नाम से जाना जाता है, दैत्यों को दानव कहते हैं, यातुदान कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। यातुदान। दैत्यों को निशाचर भी कहते हैं, दैत्यों को राक्षस भी कहते हैं। ये दैत्य के पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है नृप। नृप यानी राजा। नृप का पर्यायवाची होता है राजा, महीपति, राव, भूप, भूपाल, भूपाल यानी धरती को पालने वाला, भूपति यानी धरती का पति। ठीक है। और नरेंद्र। ये सभी, इन सभी नामों से राजा को जाना जाता है, यानी नृप को जाना जाता है। अगला है नदी। नदी हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहता है, तो इसे अच्छे से समझना। यानी नदी के अन्य नाम की बात करें या पर्यायवाची अन्य नाम कहेंगे तो आपको बेटर लगेगा, क्योंकि आपके जो माइंड है उसका डायरेक्शन चेंज होगी। क्योंकि आप अब तक पर्यायवाची पर्यायवाची यही रचते आए हो, लेकिन एक बार ये रच के देखो, ये समझ के देखो कि नदी के अन्य नाम है टटनी, सरता, नद्य, तरंगिनी, कूलवती, कूलंकसा, कूलंकसा, आपगा, निम्नगा, वाहिनी और स्रोत श्रेणी। इन नामों से नदी को जाना जाता है। ठीक है।
अगला है नौका। नौका के अन्य नाम क्या हैं? तरिणी, तरी, नाव, जलयान और तरोड़ी। ये नौका के पर्यायवाची यानी अन्य नाम है। इन नामों से नौका को जाना जाता है। अगला है पुष्प। पुष्प का अन्य नाम है कुसुम, प्रसून। पुष्प को सुमन भी बोलते हैं, पुष्प को उदक भी बोलते हैं और पुष्प को गुल भी बोला जाता है। पुष्प को फूल बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं में से कोई आ जाएगा। अगला है पंडित। पंडित को मनीषी भी कहते हैं, पंडित को प्राज्ञ भी कहते हैं, पंडित को सुधी भी कहते हैं और पंडित को विद्वान भी कहते हैं। ठीक। अगला आता है पत्नी। इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये पत्नी वाला। पत्नी को दारा कहते हैं, भार्या कहा जाता है। कलत्र, कलत्र भी कहा जाता है किसको? पत्नी को। प्राण प्रिया, प्राण प्रिया भी कहा जाता है पत्नी को। जाया भी कहा जाता है, धरणी भी कहा जाता है और सहधर्मिणी भी कहा जाता है पत्नी को। ठीक है, ये पत्नी के पर्यायवाची हुए। अगला है पुत्री। पुत्री को दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ये पुत्री के पर्यायवाची हो गए। अगला है परिवार। परिवार के अन्य नाम क्या हैं? यानी कौन कौन से नामों से हम जान सकते हैं? कुटुंब, कुल, कुनबा, घराना, खानदान। ये सभी परिवार परिवार के पर्यायवाची शब्द हैं या उसके अन्य नाम हैं। ठीक। अगला है बाण। बाण के अन्य नाम है आशुक, सिलीमुक, तोमर, तीर, सायक। ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं, यानी बाण को इन नामों से भी जाना जाता है। अगला है बिजली। बिजली को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है जानिए। तड़ित, सौदामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, यानी क्षण भर में सुबह करने वाली क्षण प्रभा। सुबह यानी सुबह का यहाँ पर मीनिंग ये है कि जब रूम में अंधेरा हो, कमरे में अंधेरा हो, तो जब बिजली आती है तो क्षण भर में ही सुबह सी हो जाती है ना। दामिनी, दीप्ति और कौंदा, ये बिजली के अन्य नाम हैं, यानी इन नामों से भी बिजली को जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची कराए हैं। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी बाई राघव सर। धन्यवाद।